تیری مان لے کے پیسے اس میں آپ کے جگہ آپ نے سینئر ہمارے ساتھی بتا لو کہ مجھے انہوں نے سر کو دی تو گے نا کہ جی مجھے بنا کے پیسے علاقہ پر مطلب لوگوں نے سینئر ساتھی بتا لو کہ ہم نے دی کہ ادھر بہت بچانا ہے جب ٹھیک بس روزے پاک نو ہے روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تمام حضرات بابان کو السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرات اسی وقار دو چار باتیں جو کہ مناسبت کے لحاظ سے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا اللہ خالق کائنات ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے حضرات اسی وقار جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ایسا دور جا رہا ہے کہ ہم حرام اور حلال کے درمیان تمیز نہیں کر رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس وقت پیسہ کمائیں گے رزق کمائیں گے اس وقت نہ حلال کا خیال کریں گے نہ حرام کا
बस उनका सिर्फ मकसद ये होगा कि पैसा आए, चाहे वो हराम तरीके से आता है या हलाल तरीके से आता है, बस पैसा आए। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। आज अगर देखा जाए तो अगर सबका ये ना कहा जाए तो कम अज कम 95% लोगों के ज़हन इस तरह बन चुके हैं कि भाई माल आता रहे, बस जहाँ से भी आता है, चाहे सूद से आता है, हराम जरिए से आता है, शराब से आता है, आता जाए। और 5 में से 3 ऐसे हैं कि जो थोड़ा गौर व फिक्र करते हैं कि भाई हराम है या हलाल है, लेकिन फिर भी वो 3 अगर ये कहा जाए कि हराम की तरफ चले ही जाते हैं बावजूद कोशिश करने के, और 2% ऐसे मिलेंगे वो भी ढूंढने पर जो ख्याल करते हैं कि भाई माल हो और हलाल तरीके से हो। अल्लाह खालिक की कायनात, मालिक की कायनात हम सबको भी हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक नसीब फरमाए। हलाल रिज़्क़ जो कमाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कोशिश करता है हलाल रिज़्क़ कमाने की, रब ताला उसे जिहाद जितना सवाब अता फरमाता है। यानी मतलब कोशिश करे, मेहनत करे और रिज़्क़ हलाल कमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस बंदे को जिहाद जितना सवाब मिलेगा। कितना अजर सवाब इस हलाल कमाने का। और दूसरी हदीस मुबारक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर मोमिन मुसलमान पर रिज़्क़ हलाल कमाना वाजिब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि हर मोमिन मुसलमान पर रिज़्क़ हलाल कमाना वाजिब है। ये वाजिब के दर्जे के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आता है, लेकिन अफसोस हम क्या करते हैं, वक्ती जरूरत को पूरा करने के लिए न देखते हैं कि हलाल है, न देखते हैं हराम है, न ये देखते हैं कि हम किसी का हक दबा रहे हैं, बस आता रहे, माल आता रहे, यही हमारी सोच होती है। अल्लाह खालिक की कायनात, मालिक की कायनात हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी हदीस मुबारका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो रिज़्क़ हलाल कमाते कमाते थक जाए, अब बंदा सुबह से शाम तक काम करता है तो थकता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमाते कमाते थक जाए, रब ताला इस थकन की वजह से उस बंदे को जन्नत में जगह नसीब फरमाएगा। कितनी प्यारी हदीस मुबारक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमाता है, रब ताला उसको जिहाद जितना सवाब अता फरमाता है। और दूसरी अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमाने में थक जाता है, रब ताला उसको जन्नत अता फरमाता है। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त कोशिश करें रिज़्क़ हलाल कमाने की। रिज़्क़ हलाल मुश्किल से बंदा कमाता है, लेकिन उसके अंदर जो मज़ा होता है वो बयान करने से बहुत दूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रिज़्क़ हलाल के अंदर इतनी ज्यादा बरकत रखी है, इतना ज्यादा मजा रखा है, जो बंदा खाने के लग जाता है, रब ताला कभी उसको तोड़ नहीं देता, बल्कि उसके रिज़्क़ के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। और जो बंदा रिज़्क़ हराम कमाने की कोशिश करता है, वक्ती तौर पर वो कमा तो लेता है, न उसकी जिंदगी के अंदर सुकून, न उसके घर के अंदर सुकून, न उसके खानदानी मामलात के अंदर सुकून होता है। उस ही बंदे के खानदानी मामलात के अंदर, जिंदगी के अंदर सुकून होता है जो रिज़्क़ हलाल कमाता है, रिज़्क़ हलाल खिलाता है। तो इस वजह से खालिक की कायनात, मालिक की कायनात उस बंदे को सुकून की दौलत भी नसीब फरमा देते हैं। हज़रात कोशिश किया करें, अल्लाह खालिक की कायनात, मालिक की कायनात